काफी मिला ना? जी सरदार। तो ऐसा करो, सारा माल सुबह गरीबों में बांट देना है। ठीक है। लेकिन उस काम को करने से पहले तुम्हें एक काम और करना है। कहिए सरदार जी क्या करना है? जो लड़की हम अपने साथ लेकर आए हैं, जाओ उसे हमारे पास लाओ, मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सरदार। बंदूक पकड़ो, उस तरफ खड़े हो जाओ। ए लड़की, कहिए सरदार जी। देख, मैं इंस्पेक्टर शेखर से वादा किया हूँ, उस वादे के मुताबिक मैं तुम्हें कानून के हवाले भेजना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ भेजने से पहले मैं तुमसे 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। कहिए सरदार जी। और मेरे दोनों प्रश्नों का सही उत्तर मिलना चाहिए। ठीक है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि तुम्हारे इन हाथों में कानून की हथकड़ी क्यों लगी हुई थी? और दूसरा प्रश्न यह है कि तुम इतना शराब क्यों पीती हो? क्या लड़की जात को शराब पीना शोभा देती है? नहीं सरदार जी। तो बात क्या है? जो कुछ कहना है सच बोलना, डरने की कोई बात नहीं है। अगर सच बोलोगी तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ठीक है सरदार जी, मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच किसी को कुछ नहीं कहूँगी।
दौलत के लालच में आकर के मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई मेरे सगे भाई कन्हैया को मौत के घाट उतार दिए और मुझसे दस्तखत करवाना चाहे। मैं दस्तखत करने से इनकार कर दी। मुझे गुमराह करके जबरदस्ती शराब पिला करके अंगूठा लगवा लिए। अंगूठा लगवाने के बाद थाने में फोन करके पुलिस इंस्पेक्टर साहब को बुलवा लिए। मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा दिए। ये तो संजोग ही अच्छा था। इंस्पेक्टर साहब थाने लेके जा रहे थे, इतने में आप आ गए। सरदार जी, यही रही मेरी कहानी। मैं तुम्हारी कहानी को सुना और समझा। मैं कुछ कहने से पहले तुम्हारा नाम भी जानना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सभागन का नाम काजल है सरदार जी। तुम्हारा नाम काजल है? बड़ा प्यारा नाम है। तो काजल, कहिए सरदार। अब हमारी बात सुनो। कहिए। आए सुने कर तेरा शकुने बहने ना होता दिल में धी। सुन कर तेरा शकुन बहली ना होता दिल में भी। और तेरे आंसू के खंजर ने दिया कलेजा की। दिया कलेजा चीर समझ में बात आ गई सारी। और करो भरोसा मुझ पर बहना, हटा दो चिंता सारी। जिला सकूरा तेरा कन्हैया है अफसोस करारी। लेकिन तेरे हर आंसू की कसम है बहन हमारी। नजीब उनको छोड़ूंगा, नजीब उनको छोड़ूंगा, और जिंदा उन्हें जला दूंगा। तू सब कुछ फिर से पाए, और गौतम मोती लाल हमारी जान भले ही जाए। काजल, कहिए भैया। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम हमारे पास रहोगी हमारी धर्म की बहन बनकर, और मैं तेरा धर्म का भाई बनकर तेरी रक्षा करूंगा। जिन दरिंदों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म बरसाया है, तुम्हारी दुनिया में जिस तरह से आग लगाया है,
ठीक उसी तरह मैं उनकी दुनिया को तबाह न कर दिया तो मेरा नाम डाकू अंगारा नहीं। अच्छी बात है भैया। महाकाल, देखो महाकाल, तुम दौड़ते दौड़ते थक गए होगे, तो ऐसा करो तुम और काजल जाओ गुफा में आराम करो, और मैं यही गुफा के बाहर आराम कर लेता हूँ। बाकी बातें जो कुछ होंगी कल सुबह होंगी। तो जाओ, लेकिन इतना ध्यान रहे कि इस बहन को कोई तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। नहीं होगी सरदार जी। हाँ, जाओ बहन। हाँ साथियों, मैं गुफा के बाहर आराम करने चल रहा हूँ, आगे देखो क्या होता है। मौका अच्छा है सरदार, रुपए के बाहर है। चलो वरना अपनी जान से जाओगे। अरे वाह लखनदार वाह, तू मुझे अपने साथ ले जाने आया है। आज तक ये अंगारा किसी के इशारे पर, किसी के कहने पर काम नहीं किया। जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। लेकिन बरखुरदार, तुम्हारे साथ चलने से पहले तो तुम्हें देखकर ताजुब हो रहा है कि तू तो वही कन्हैया है रे, काजल का भाई, जो कि इस दुनिया को छोड़कर परमात्मा की दुनिया में चला गया। और वहां जाने के बाद तू फिर कैसे वापस आ गया और मेरे पास क्यों आया है? सबसे पहले अपनी दिमाग की गाड़ी को खोल करके सोचो कि मरा हुआ इंसान कभी सामने बात नहीं करता। और किस कन्हैया की बात कर रहे हो? अगर मेरा नाम ही जानना चाहते हो तो कान खोल के सुन लीजिए। मेरा नाम किशन है, किशन है, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती और ना ही तुम मुझे पहेलियां बुझा सकते हो। तू किशन नहीं, कन्हैया है, कन्हैया है, कन्हैया। मैं जीवन में झूठ बोलना नहीं सीखा सरदार। मेरा नाम कन्हैया नहीं, मेरा नाम किशन था, किशन है, किशन रहेगा। शाबाश शेर शाबाश। तेरी एक बात बड़ी अच्छी लगी। तू बोल रहा है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। तेरा नाम किशन था, किशन है और किशन रहेगा। चल, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि तेरा नाम कन्हैया नहीं किशन है। आज समय तेरे साथ है और हथियार में तेरे हाथ है। ये अंगारा तेरे साथ चलने के लिए तैयार है। चल, कहाँ चलना चाहता है? चलिए। कम से कम परसों बाद मिले हो मेरे भाई। इस अपनी अभागी बहन को एक बार अपने गले से तो लगा लो मेरे भाई। मैं समझ
क्या बात है? क्या बात है? किससे बातें कर रही हो? किसके गले लग रही हो? कौन तुमसे नाराज है? अभी तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता वो है। क्या? ये तो वही मेरा खोया हुआ भाई कन्हैया है भैया। क्या? जी हाँ भैया। ये तुम्हारा खोया हुआ भाई कन्हैया है? जी भैया। अरे पगली, मैं धोखा खा गया तो खा गया, तू भी धोखा खा रही ये है। क्या कह रहे हैं भैया? हाँ बहन काजल, ये तुम्हारा भाई कन्हैया नहीं, बल्कि तुम्हारे भाई का हमशक्ल, इसका नाम किशन है, किशन। क्या? हाँ बहन, ये तो अच्छा हुआ कि तू सही वक्त पर पहुंच गई, वरना ये हरामखोर तेरे इस भाई को कहाँ ले जाता और इसके साथ क्या बर्ताव करता। अरे भैया, मैं तो शोरगुल सुनी, बंदूक उठाई चल पड़ी, ना भैया तो सो रहा है। बहुत अच्छा किया तू। बहन काजल, क्या बात है तू भैया? इस तरफ खड़ी हो जा, मैं इससे दो बातें कर लूं। ठीक है भैया। और बंदूक हमारी बात सुन। अरे दाज देता हूँ तेरी हिम्मत को मैं दाज दे। हूँ तेरी हिम्मत को मैं शेर को आया बंदी बनाने चला। हो जा तैयार अब तू, अरे मरेगा यही, नाचती सब तेरे मौत की है। हरामखोर सुअर, नालायक कुत्ता, कमीना गधा और हरामखोर की औलाद, तू सच बता कि तू कौन है और मेरे पास क्यों आया? मेरे साथ धोखा करने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? सच बोल वरना काट कर फेंक दूंगा, समझा? सरदार जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी कन्हैया को नहीं जानता। मेरा नाम वाकई में किशन है। ये तो मैं मान लिया कि तू कन्हैया नहीं, तेरा नाम किशन है, लेकिन तू हमारे साथ धोखा क्यों किया? बोल। आप शेखर नाम इंस्पेक्टर को तो आप जानते ही होंगे। अच्छी तरह से शेखर इंस्पेक्टर का चैलेंज है क्या? कि जो अंगारा को गिरफ्तार करके मेरे कदमों में लाएगा, उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। यही बात है ना? इंस्पेक्टर शेखर का चैलेंज है कि जो अंगारा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा, उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। मैं इनाम के खातिर नहीं, बल्कि शेखर इंस्पेक्टर के बहन से मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं प्यार करता हूँ, मैं अपने प्यार के खातिर ये सब किया हूँ। क्या कहा? इंस्पेक्टर शेखर की बहन से प्यार करता है? अपने प्यार के खातिर अपने जान की कुर्बानी देने आया है? हाय, इधर आ, ये बता, तू अकेला उससे प्यार करता है या वो भी तुमसे प्यार करती वो भी चाहती है। चाहती है? तो पगला, अगर तेरे पास ये मजबूरी थी तो तू मुझसे बताया क्यों नहीं? मेरे साथ धोखा क्यों किया? अगर तू मुझसे बताया होता तो कसम मां भवानी की, ये अंगारा तेरे प्यार को ला करके तेरे कदमों में डाल देता। अब इधर आ, अब तू मुझे ले नहीं जा सका, तो अब ये बता कि तेरा प्यार कैसे मिलेगा? अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, जैसे चाहे वैसे कर दीजिए। ऐसी बात है तो हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। बोलिए। जिस तरह से इंस्पेक्टर शेखर तुम्हें हमारे पास भेजा था हमें गिरफ्तार करने के लिए, और उस इंस्पेक्टर की चालाकी को आप नहीं समझ पाए। वो इंस्पेक्टर तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा कि ये किशन अंगारा के पास जाएगा, बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा प्यार उससे कबूल नहीं, और वो अपने बहन की शादी किसी अच्छे घर में अच्छे लड़के के साथ कर देगा। ये तो रही उसकी सोच, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। आज तुम्हें वादा करना होगा कि जिस तरह से तुम इंस्पेक्टर शेखर के कहने पर हमें गिरफ्तार करने आए थे, आज तुम्हें वादा करना होगा कि तुम उसी तरह आज के बाद हमारे साथ रहोगे, हमारे कहने पर काम करोगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना यहां से उल्टे सीधे पाव चले जाओ।
सरदार जी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, हर सांसें आपकी इशारे होगा। हमें करना क्या है? करना क्या है? भाई काजल, ये आदमी अपने काम का निकला। वो कैसे भैया? वो इस तरह से कि ये तुम्हारे भाई कन्हैया का बिल्कुल हमशक्ल है। जी भैया, इसमें पहचान नहीं पाई। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, जी नहीं। इसलिए ये आदमी अपना काम कर सकता है। कैसे भैया? तुम्हें ये बताना होगा कि कन्हैया कौन था, कैसा था, उसके बाद इसे काम क्या करना है मैं बता दूंगा। ठीक है किशन, किशन मेरे भाई, बोलिए बहना की बात क्या है? तुम्हें हम लोग कन्हैया क्यों समझ रहे हैं? जी, कन्हैया मेरे सगे भाई थे भैया। क्या हुआ उसे? ऊपर वाले ने हमारे पास इतना धन दौलत दिया है, उसी धन दौलत के लालच में आकर के मेरी सौतेली माँ और मेरा सौतेला भाई मेरे भैया कन्हैया को मौत के घाट उतार दिए भैया। लेकिन ये बहन ये भागा तेरी क्या मदद कर सकता है? बोल तुम हमारी मदद कर सकते हो भैया। बोल बहन, हमें करना क्या है? ये भाई कसम खा के कह रहा, दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगा चंद मिनट में। बोल बहन, करना क्या है? भैया हाँ भाई, आखिर इस बेचारे को करना क्या होगा? मैं बता रहा हूँ। किसान, कहा गया है कि जिस इंसान की मौत अकाल मौत होती है उसकी आत्मा कहीं जाती नहीं, जी, ठीक उसके घर के चारों तरफ घूमती रहती है। तो तुम्हें वही ठीक करना है कि कन्हैया रूपी भूत बन करके कन्हैया के घर जाना होगा ये मतलब और गजेंद्र और शारदा पर इतना जुल्म बरसाना होगा जिस तरह से वो माँ बेटे इन भाई बहन की दुनिया में आग लगाया है। इससे कहीं ज्यादा सबक उन दोनों को सिखाना है, उसके बाद फिर अपना काम देखेंगे। चलिए सरदार जी, चलिए। चलो चलने की तैयारी। बहन चलो अपने काम की तैयारी की जाए। कि हुसैन तुमको जमाना सलाम